हेलो। नमस्कार मेरे भाई, बाबू, मेरे बच्चे। आज पुनः आपके अपने चैनल जीआईसी मास्टर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बाबू, लड्डू। हम आप लोग रोज़ कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जीआईसी मास्टर चैनल है, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे, जीआईसी डालेंगे, वहाँ पे आपका चैनल खुल जाएगा। उसको पहले आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो हम लोग अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए हम लोग लाएंगे। तो हम लोग इसके पहले देखे थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर में प्रॉपर्टीज़ देखे थे, तो हम लोग तीन प्रॉपर्टीज़ देखे थे, मैटर के प्रॉपर्टीज़ देखे थे कि क्या क्या होते हैं। लेकिन अब हम लोग मैटर में क्या क्या पाए जाते हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैटर कितने टाइप्स के हम बताए थे, 5 टाइप्स के बताए थे। जिससे मेनली हम लोग को देखना है 3 टाइप्स के कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पहला हम लोग सॉलिड का देखेंगे, लिक्विड का देखेंगे एंड गैस की देखेंगे कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, आइए मेरे लड्डू लोग देखते हैं। पहले देख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल छोटू छोटू सा जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक दूसरे के पास एकदम चिपका हुआ है। पहले एकदम देख लीजिए, ये देख रहे हैं एक दूसरे के पास एकदम चिपका हुआ है, ये एक दूसरे के पास चिपका हुआ है। देख रहे हैं एकदम एक दूसरे के पास चिपका हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई जगह नहीं है कि दूसरे लोग आके आसानी से बैठ जाएं। बैठते हैं, लिक्विड के मटेरियल्स क्या करते हैं, बैठते हैं, लेकिन क्या होता है आसानी से नहीं, थोड़ा थोड़ा खाली जगह होता है, आके इसमें बैठते हैं। बहुत धीमी गति से बैठते हैं, स्लोली बैठते हैं, लेकिन ईजिली नहीं बैठ पाते हैं। ठीक, देखिए देखिए है। तो ये देखिए एक दूसरे के पास पास बहुत क्लोज संबंध है। हम जिएंगे साथ, जिएंगे मरेंगे साथ वाला संबंध है कि हम लोग रहेंगे तो साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। देख रहे हैं एकदम एक दूसरे के पास पास है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए दिया है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या दिया है हम यहाँ पे, डिफिनिट शेप। मेरे बबुआ लोग, जब कोई भी मान लीजिए कि हम लोग का ये है हाथ, इसमें जो है टिश्यू जो है एक दूसरे के पास पास में, इसका शेप फिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह हम लोग ऐसे करके सोएं तो सुबह जो है यहाँ से मुड़ के ऐसे हो गया, अपना शेप इधर उधर हमेशा चेंज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगल बगल जो चेयर है उसको भी देखिए, ऐसा नहीं है कि उसको क्या कि आप पहले आप आराम से चेयर पे बैठे हैं, सुबह उठ के देखेंगे तो अपने से क्या करेगा, वो अपना शेप चेंज कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए देखिए मित्रता जो इनकी है बहुत ही क्लोज मित्रता है, बहुत ही क्लोज इन लोग है संबंधी। देख रहे हैं ये लोग, फ्रेंडशिप इन लोग की जो है बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है, एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, जिसके वजह से इसके शेप में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक, दूसरा दिया है बाबू यहाँ पे डिफिनिट वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी यहाँ से रखे हैं कुछ और कुछ समय बाद देखेंगे तो उसमें चेंजेस नहीं, जैसा रहेगा जितना रहेगा उसी तरह इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। ठीक, इसके बाद हाई डेंसिटी। डेंस का मतलब होता है पास पास। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इस प्रकार, एक दूसरे के क्लोजली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं। जैसे क्या है, देखिए ढक्कन है, इसको क्या कि यहाँ पे लगा दिए हम लोग, देख रहे हैं क्लोजली अरेंज है, क्लोजली अरेंज होंगे। बहुत है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है, देखिए ऐसे खींचने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसी प्रकार इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं, जिसके वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है क्या होती है, हाई होती है। ठीक है मेरे लड्डू लोग। इसके बाद रिजिडिटी। रिजिड का मतलब होता है कड़ा, मजबूत, कड़ा। बहुत ही रिजिड है यार, बहुत ही कड़ा है यार, यही है कड़ा।
बहुत ही रिजिड। जब इसके पार्टिकल्स जो रहेंगे एक दूसरे के पास पास चिपके रहेंगे तो रिजिड रहेगा कि नहीं रहेगा। देख रहे हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहीं पाया जा रहा है, देखिए बहुत तन्नी तन्नी पाया जा रहा है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहेगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। हम बताए थे पहले कि जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या जहाँ पे फोर्स अधिक लगता है वहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली बाइंड होते हैं। क्या होते हैं बबुआ, बहुत ही क्लोजली बाइंड होते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक है जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल क्या हैं, क्लोजली बाइंड होते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, रिजिड होता है। ठीक, इसके बाद इसमें वाइब्रेशन मोशन होता है। सॉलिड को मोशन हम लोग करा सकते हैं जब तक उसमें किसी प्रकार का हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, या तो फिजिकली चेंज करें प्रेस, या तो उस पर प्रेशर लगाएं किसी प्रकार का, या तो उस पर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करें, या प्रेशर को या डिक्रीज करें। लेकिन किसी प्रकार का हम बताए थे मैटर का प्रॉपर्टी बताए थे, इनर्शिया, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया पाया जाता है। तो इसमें जो होता है हम लोग का यही प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया क्या करता है, शो करता है। किसमें, सॉलिड में। इसमें हम लोग मोशन नहीं करा सकते हैं, फ्रीली मोशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं वाइब्रेशन। मान लीजिए आप क्या है, कहीं नया नया घर बन रहा है, वहाँ पे रॉड जो रहता है, रॉड लगा हुआ होता है, उसको देखिए आप इस सीधा में खड़ा रहता है, इसको ऐसे खींचेंगे तब वो क्या करता है, मोशन करता है। नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सारे सब कुछ इसमें क्या है, इन्हीं सब पे है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि सब कुछ इसमें बाइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मेरे बाबू, सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जाते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है धीरे धीरे क्या करता है, मेल्ट कर लेता है, और मेल्ट करता है जब तो सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है ना सोना लोग मेरे, यही होता है। इसकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है, बर्फ होता है, बर्फ जो हम लोग ताव से खाते हैं गर्मियों में खूब एकदम। 0 डिग्री, जैसे इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम लोग फ्रिज से बर्फ़ को निकालते हैं, बाहर इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो बाहरी टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर, अंदर तो 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो हाई होगा। तो धीरे धीरे क्या करता है, बर्फ़ मेल्ट करता है, क्योंकि उसके टेम्परेचर में क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। क्या हुआ है बाबू, इंक्रीजमेंट हुआ है, जिसके वजह से बर्फ तो सॉलिड रहता है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ठीक है मेरे सोना लोग। इसके बाद हम लोग का क्या दिया है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लगभग सभी लोग को एक बार झटका थोड़ा बहुत करंट का। तो हम लोग का कंडक्टिविटी, जो तार होता है, कॉपर का तार जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स ही होता है ना, या तो आप लोग को गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ये सब सॉलिड के ही पार्टिकल्स है। इसको क्या कहता है, कंडक्टिविटी हो, सॉरी कंडक्टिविटी। जैसे हम लोग का कॉपर का तार है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो सॉलिड में कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के
फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे स्विच दबाएं, फैन चलने लगा तो हम लोग करंट को यहाँ से उठा के ऐसे ढकेल दिए हैं, फैन के पास चला गया है तो फैन चलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का फैन रोटेट करने लगता है। तो ये क्या होता है, सॉलिड हम लोग का कंडक्टर नेचर का होता है, सेमी कंडक्टर नेचर का भी होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को फ्लो भी करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है तो किसके वजह से डिपेंड करता है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से होता है। ठीक है मेरे लड्डू लोग, तो इसमें जो होता है हम लोग की कंडक्टिविटी नेचर भी, प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, किसमें, सॉलिड में कंडक्टिविटी नेचर पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बाबू डक्टाइल। सोना जो होता है, देखते हैं गोल्ड जो पहनते हैं, एक होता है हम लोग जेवर के रूप में यूज किया जाता है, मैटर है, सोना सॉलिड है, उसको क्या करते हैं, पीट पीट के पतली से पतली उसकी क्या करते हैं, चादर बनाते हैं। चादर बनाने के बाद उसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं, जिससे हम लोग को देखते हैं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इसको हम लोग लेंगे। भैया दाम बताते हैं, सेठ जी दाम बताते हैं, सेठ जी क्या करते हैं, दाम बताते हैं, तो हम लोग का ये झंझना जाता है, नहीं भैया बहुत महंगा दे रहे हैं, महंगा पैसा भी लगा होगा उसमें, वजन तो उसका वेट तो होता ही है, साथ में उसके डिजाइन तैयार करने में उसको और क्या किया है, डक्टाइल और पीटा होगा, खूब मारे होंगे, खूब मार के पीट के उसको क्या किए हैं, एकदम पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक, जब पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, अलग कहीं पत्ती लग जाती है, कहीं फूल लग जाते हैं, कहीं कुछ लग जाते हैं, जिससे देखने को लगता है वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो सॉलिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डक्टाइल नेचर का होता है, और डक्टाइल नेचर का होता है तो इसको खूब पीट के पतली से पतली चादर बनाए जा सकते हैं, इससे बिना टूटे हुए। सोना क्या करता है, टूटता नहीं, उसको खूब पीट के देखते हैं ना, सोना वोना घर में है तो उसको पतली पतली एकदम चादर के रूप में बना के उसका जेवर तैयार किया जाता है। चांदी का भी ऐसा रोल होता है। लोहा आयरन जो होता है उसको भी टेम्परेचर इंक्रीज करने, सारे गुण टेम्परेचर ऐसे मारेंगे हथौड़ा तो सब चूर चूर होने लगेगा, लेकिन आयरन जो होता है नहीं होता है जल्दी। सोना को मार देंगे एक हथौड़ा खींच के तो टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, वो खुद पतली चादर होती है। तो आयरन जो होता है उसको हीट इंक्रीज करने पे, हीट इंक्रीज जब करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा उसमें मोमेंट के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, मोशन की प्रॉपर्टीज आते हैं, इधर उधर भागना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें मोशन की प्रॉपर्टी आती है, और उसको हम लोग पीट के क्या करते हैं, उसको भी पतली से पतली चादर हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, घर पे जो होता है घर के ऊपर एक टीन डालते हैं, वो आयरन का ही टीन बना होता है ना, एक आयरन का टीन आता है, एक सीमेंट का भी आता है। तो आयरन वाला टीन जो होता है मोटे लोहे से उसको पीट के पतले पतले लोहे में तैयार किया जाता है। कील जो घर में लगा रहता है, मोटे लोहे से कील को एक शेप दिया जाता है, साइज दिया जाता है, आकार दिया जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, डक्टाइल। खूब पीट के बड़ी मराते हैं बेचारे सॉलिड लोग, बहुत मार खा जाते हैं, देख रहे हैं ना, मार खा के कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कुछ है नहीं कि दिखाएं आप लोग। ये देखिए बॉटल, ये भी तो एक सॉलिड है, सॉलिड है। इसको क्या किए, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किए होंगे, इंक्रीज करने के बाद इसके शेप को क्या है देख रहे हैं, इतना अच्छे से चेंज किए। ठीक, इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है मैक्सिमम जो होता है किस प्रकार से पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। कैसे पता, घर में चीनी होगा बाबू ना, चाय तो रोजे पीते होंगे, तो चीनी देखेंगे आप छोटे छोटे ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे रहेंगे, ऐसे छोटे रहेंगे। तो ये जो छोटे छोटे रहते हैं
एक चीनी के पार्टिकल को हम लोग एक क्रिस्टल कहते हैं। तो चीनी के पार्टिकल देखिए, नमक ले लीजिए, नमक ऐसे 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 बहुत सारा होता है, तो एक एक क्रिस्टल के रूप में होता है। क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ज़्यादा टूटेगा तो और क्रिस्टल फॉर्म में ही टूटेगा, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल सब जो है ना बहुत परेशान कर देते हैं कि नहीं हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे तो भैया तुम रहो। तो ये क्या होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में। जब तोड़ते हैं चीनी जो होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, तो छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ठीक, इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। आपके अगल बगल लकड़ी का कोई सामान है, चेयर है, उसको खूब मारिए, देखिए कितना कंप्रेस हो रहा है। अरे भाई इसमें जब देखिए जगह ही नहीं है तो कितना कंप्रेस करेंगे? तन्नी तन्नी जगह है। मान लीजिए आप एक ब्रेंच है, स्कूल में आप लोग गए हैं, खूब मित्रता निभाते हैं, वो मेरा नहीं भाई तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग पास पास बैठेंगे, तुम नहीं हमारे पास बैठोगे तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। क्या होता है? एक ब्रेंच पे 3 से 4 लोग बैठ जाते हैं, फिर एक और दोस्त भी छड़ जाता है, 3 लोग बैठ जाते हैं, एक और दोस्त भी छड़ जाता है, 3 ही लोग का जगह रहता है, तो आता है कहता है ढकेलो। चलो अब जगह ही नहीं रहेगा तो कितना उधर आप लोग जाएंगे, और हम लोग की बॉडी इतना कंप्रेस नहीं होगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, कंप्रेस नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मॉलिक्यूल जो देख रहे हैं, लोहा जो होता है, लोहा को भी हम लोग कंप्रेस नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं? फैलाते रहते हैं, उसको डक्टाइल करते हैं, पीटते हैं तो देखते हैं फैलता है। ऐसा नहीं है कि इतना मोटा लोहा है तो इसको पीटेंगे तो और छोटू सा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा। और ठीक, तो हम लोग की सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ही लो होती है। देख रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। सारे चीज बस इससे आप लोग सोचिए कि क्या क्या। देखिए शेप जो है, शेप को चेंज कर सकते हैं। सारे मित्रगण एक दूसरे से एकदम क्लोजली बंधे हुए हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। देख रहे हैं शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। देखिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास एकदम चिपके हुए हैं। ठीक, डेंसिटी, अब देख रहे हैं डेंसिटी भी तो इसकी हाई हो जाएगी। रिजिडिटी, लोहा हुआ कोई है, लकड़ी वकड़ी देखिए ना वो कितना रिजिड है। उसके बाद वाइब्रेशन, जब इसके पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होते कितना मोशन करेगा भैया? मोशन कर पाएगा? नहीं मोशन कर पाएगा, बहुत ही स्लोली। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, जैसे बर्फ ले लीजिए, बर्फ में क्या होता है? उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उस हिसाब से इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? सॉलिड कंडक्ट करता है। कब करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो। कभी कभी क्या होता है, करंट धीमी होती है, कभी गति, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो पावर हाउस वाले भैया हैं वहाँ झटके से खूब सारा एक बार इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ढकेल देते हैं, चला आता है, फिर एक बार ऐसे पकड़ के बांध लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, उसके बाद डक्टाइल, हम लोग का सॉलिड जो होता है डक्टाइल होता है, उसको पीट पीट के अलग अलग डिजाइन क्या करते हैं हम लोग? तैयार कर लेते हैं। उसके बाद सॉलिड जो होता है हम लोग का क्रिस्टल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास हैं, तो उसको कितनों तोड़ेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे ही। इसके बाद इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत ही लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस करेंगे? मान लीजिए इतना बड़ा सॉलिड है, इसको दबाएंगे, कितना कंप्रेस होगा? कंप्रेस नहीं हो पाएगा ना। मोबाइल है ये बबुआ, ये मोबाइल है, इसको कंप्रेस करिए ना, देखिए कहीं से कंप्रेस होगा? अगर इसको पीटेंगे तो इसके डिजाइन में चेंज हो जाएगा। एक हथौड़ा यहाँ पे मारेंगे तो इसके डिजाइन में चेंज होगा, ऐसे क्या करेगा? बेंड कर जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। इसके बाद इतनी प्रॉपर्टीज है, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए और
आगे आइए हम लोग देखते हैं कि और इसकी प्रॉपर्टीज एक दो जो बची हुई हैं वो कौन कौन सी। इंटरमॉलिक्यूलर डिफ्यूजिबिलिटी। सॉलिड हम बताए थे, दो चीज बताए थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बताए थे बबुआ? एक खींचता है, एक भगाता है। जो खींचता वो प्रेम में खींच लेता है कि नहीं तुम आ जाओ, ठीक। और जो भगाता है, नहीं भाई तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, हम तुमको पसंद नहीं करते हैं, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक। तो क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्लोजली खींचा हुआ रहता है, और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर भगाया रहता है, नहीं तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम अकेले ठीक हैं, ठीक। इसी तरह इसमें क्या होता है, हम लोग का सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है बाबू। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब अधिक होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे क्लोजली बाइंडेड रहेंगे। जैसे हम लोग क्या, कोई हम लोग का दोस्त है, कोई का है, उसको हम लोग खूब बल लगा रहे हैं, नहीं हम इसको अपने से दूर जाने देंगे, तो क्या हम लोग पूरी अपनी ताकत लगा दे रहे हैं, ठीक। अब जो माइंड का ही ताकत लगा रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत लगा दे रहे हैं कि हम इसको दूर नहीं जाने देंगे, तो वो दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको अपने मन से बांधे हुए हैं। तो ये भी क्या होता है, इसमें फोर्स जो अधिक होता है, तो ये मॉलिक्यूल को कहता है तुमको नहीं जाने देंगे, अगर जाएंगे तो हम भी साथ, जिएंगे तो हम भी साथ, मरेंगे तो हम भी साथ, टूटेंगे तो हम भी साथ तुमसे अलग होंगे, अगर इन लोग से अलग होंगे तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तुमसे अलग नहीं होंगे। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक। डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूज का मतलब होता है एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में पूरी तरीके से जा क्या करता है, मिल जाता है। लेकिन सॉलिड में देख रहे हैं डिफ्यूजिबिलिटी, सॉलिड में डिफ्यूजिबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन होता है चीनी की जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिफ्यूजिबिलिटी होता है। डिफ्यूज का मतलब होता है पूरी तरीके से मिल जाना जाके दूसरे सबस्टेंस में। तो ये क्या होता है, वाटर होता है, इसमें क्रिस्टल फॉर्म में आप लोग रख देते हैं ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में। तो ये क्या करता है, एक एक मॉलिक्यूल टूटता है और वाटर में क्या करता है, डिफ्यूज कर जाता है, लेकिन स्लो प्रोसेस होता है लेकिन स्लो प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली बाइंडेड होते हैं। तो मेरे मित्र, मेरे बाबू, मेरे सोना, आज हम लोगों ने देखा है सॉलिड के प्रॉपर्टीज। क्या? सॉलिड के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ GIC मास्टर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज चलते हैं, जय हिंद।